सिंहभूम लोकसभा सीट से गीता कोड़ा एनडीए की प्रत्याशी हैं। चौथे चरण में सिंहभूम सीट पर चुनाव है। ऐसे में गीता कोड़ा ने नामांकन किया। नामांकन के बाद गीता कोड़ा से खास बातचीत की है सहयोगी इंद्रजीत सिंह ने। दिन प्रति कदम आगे बढ़ाती गीता कोड़ा प्रत्याशी है, हमारे साथ है, उनसे जानने का हम प्रयास करेंगे। क्या कुछ चुनाव के रास्ते अपने आप को किसको देखते हैं, कौन आपका प्रतिनिधि जो काफी मजबूत है? जोभा मांझी मैडम है, आप जो आज नामांकन किए हैं, क्या कुछ संकल्प लिए हैं? देखिए, इस चुनाव में लोग आदरणीय मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और यहाँ की सरकार ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार ने कोई कार्य ही नहीं किया है जनता के लिए। और पिछले 10 वर्षों से लगातार मोदी जी अंतिम व्यक्ति तक जो कार्य है वो उन्होंने किया है, चाहे लोगों को राशन देने का काम हो, चाहे लोगों को स्वास्थ्य देने का काम हो, किसानों के लिए हो, बच्चों के लिए हो, उन्होंने लगातार काम किया है। तो इसलिए जनता यहाँ चाहती है कि पुनः मोदी जी प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री जी के सामने, मोदी जी के सामने दूसरा और कोई विकल्प नहीं। मैडम, आज की जो आपकी रैली थी उसमें एक उत्साह देखा जा रहा था, काफी भीड़ थी, उसको कैसे देख रहे हैं? यहाँ की जनता उत्साहित है। जैसे मैंने आपको कहा कि लोग चाहते हैं कि मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री देखें, तो सिंहभूम की जनता भी बहुत उत्साहित है। लोग इतनी चिलचिलाती धूप में भी, इतनी गर्मी में भी लोग आए, दूर दराज क्षेत्रों से आए, सुदूरवर्ती क्षेत्रों से लोग यहाँ आए हैं इस सभा में। तो ये दर्शाता है कि लोगों में कितना उत्साह है। मैडम, आप कहते हैं कि जेएमएम काम नहीं की है और संथाल क्षेत्रों में उन लोग कहते हैं कि मैडम आपने 5 साल जो यहाँ पे एमपी रहे हैं, आपने कुछ काम नहीं किया, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये उन लोग प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं क्योंकि उनके पास खुद के बोलने के लिए कुछ नहीं है। वो बता देना 4-5 सालों में उन्होंने क्या किया है। और ना उनके पास नीति है, ना ही नीयत है, ना उन्होंने यहाँ के लोगों के लिए कभी सोचा, ना यहाँ झारखंडियों को कैसे विकास हो, इस पर कभी इनका सोच नहीं आया। कभी कोई कार्य देखने को नहीं मिला। यहाँ के लोग कैसे रोजगार उनको मिले या फिर यहाँ के युवा कैसे बेहतर शिक्षा प्राप्त करें, कभी इन लोगों ने कोई इस पर कार्य नहीं किया। गीता कोड़ा, जहाँ तक आप मेरी बात कर रहे हैं, तो हम लोगों ने इसको लोकसभा में भी बात रखने का काम किया कि भाई यहाँ जो पलायन हो रहा है, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। हम लोग इसको लगातार इस बात को उठाते रहे हैं। यहाँ हॉस्पिटल बने, हॉस्पिटल भी अभी बन रहा है, यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिले। यहाँ तो हर ये पर हम लोगों ने, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे सरकार के पास हो, हम लोगों ने खुद रखा है इस बात को। तो ये एक झूठ है कि भाई गीता कोड़ा ने कोई काम नहीं किया है। हम लोग तो लगातार बोल रहे हैं कि भाई हम तो हिसाब देने के लिए तैयार है। आप पहले अपना हिसाब लाइए ना कि आपने 4 साल 5 साल में क्या किया है जनता के लिए। कांग्रेस में आप जब थी तो क्या कुछ काम में बाधाएं आती थी कि बीजेपी आई और काम का जो सपना है वो आपका बड़ा हो गया, दायरा बढ़ गया? देखिए, कांग्रेस में भी कभी सपोर्ट नहीं मिला। हम लोगों ने लगातार यहाँ, क्योंकि यहाँ सिंहभूम जो है सबसे ज़्यादा, अगर यहाँ पर लोग तरस्त है तो वो लाल पानी से तरस्त थे। दूसरा, यहाँ के लोग रोजगार के लिए तरस थे। जो यहाँ माइंस बंद है उसके वजह से लोग तरस थे। तो ये और यहाँ जो शिक्षा, प्राइमरी शिक्षा बच्चों को सही नहीं मिल रही थी, तो इन सब चीज़ों से लोग बहुत ज़्यादा त्रस्त है। और ये सरकार के तरफ से जब भी हम लोगों ने सुझाव देने का काम किया कि भाई माइंस को खुलवा दिया जाए या फिर बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए, शिक्षकों की बहाली की जाए, चाहे आप नहीं कर पा रहे तो भाई डीएमएफटी से करा दीजिए। 1 साल हम लोगों ने प्रयास किया और डीएमएफटी से भी हुआ, लेकिन सरकार उसको कभी कंटिन्यू नहीं करना चाहती थी। सरकार ने डीएमएफटी फंड को भी अपना फंड समझ के कार्य करने का काम किया, जबकि ये यहाँ के लोगों के विकास के लिए ये डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड था। दूसरी बार मैम जीतती है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? यहाँ के लोगों के लिए मैं सबसे पहले चाहूँगी कि यहाँ शिक्षा की व्यवस्था अच्छी हो, यहाँ के लोग जल्द से जल्द ये अस्पताल बने और यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिले। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कि यहाँ माइंस खुले और यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, पलायन रुके। 13 तारीख को मतदान है, क्या मानती है आप, कितना वोट मार्जिन से आप जीतेंगे, कैसा मतदान होगा जी? बिल्कुल, इस बार हम लोगों ने जिस तरह मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया है, हम लोगों ने भी यहाँ पर लक्ष्य रखा है कि 2 लाख पार। तो ये 2 लाख मत से ये जीतने की दावा करती है गीता कोड़ा मैडम। साफ साथ में बताती है कि जो रोजगार है, शिक्षा है, वो इम्पोर्टेंट है और इस क्षेत्र को, लोगों को शिक्षा और रोजगार से जब दूसरी बार वो जीत के आएगी तो उससे जोड़ेगी। अब देखना ये भी दिलचस्प होगा कि ये कैसे जोड़ेगी, जीत इनका सुनिश्चित कैसे होगा, जबकि दूसरी तरफ जोभा मांझी है, उनके पीछे जो है झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन खड़े हैं। तो देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि क्या होता है। 13 तारीख इनके पक्ष में कितना वोट पड़ता है और 4 तारीख को जो मतगणना होनी है उसमें हार जीत का फैसला का क्या रिजल्ट आता है। अपने सहयोगी नवीन प्रधान के साथ इंद्रजीत सिंह, समाचार प्लस, सिंहभूम।